जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम जो 2026 में फॉलो की जाएगी, आज हम उसका एक ओवरव्यू देखेंगे और साथ हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको याद करने से आपका पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाएगा और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम अगर बिल्कुल स्किप कर दें तो भी हमें या हमारे पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो पहला क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे आपने फर्स्ट ईयर का बायो का पेपर दिया था वैसे ही ये पेपर होगा, यानी 85 मार्क्स का। 85 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें 17 एमसीक्यूज होंगे। वो 17 एमसीक्यूज को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो उसमें चैप्टर नंबर 16, 17, 20 एंड 23 जो है, इन चैप्टर्स में से 2 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच चैप्टर आएंगे, जबकि बाकी के जो चैप्टर्स हैं जिसमें 15 है, 18 है, 19 है, 21 है, 22, 24, 25, 26 एंड 27, इन तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। तो टोटल मिलाकर ये 17 एमसीक्यूज होंगे जो 17 मार्क्स के होंगे और ये 20 मिनट्स में आपने बबल्स फिल करने हैं। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपके होंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें टोटल जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 12 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 12 होंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब इनमें से कितने क्वेश्चंस आपने करने स्टूडेंट, तो वो भी आप जानते हो कि हमने इनमें से 8 करने हैं, इनके क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 करने हैं, जबकि 4 के अंदर 6 करने हैं। तो पेयरिंग स्कीम में स्टूडेंट ये देखें कि चैप्टर नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि 18, 26 एंड 27 इन तीनों चैप्टर्स में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें 4 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं। 17 चैप्टर कोऑर्डिनेशन वाला, 22 जो वेरिएशन है जेनेटिक्स वाला, 23 बायोटेक्नोलॉजी एंड 25 जो चैप्टर जो इकोसिस्टम्स वाला है। इन चारों चैप्टर्स में से इक्वल वेटेज है, यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जबकि लास्ट पोर्शन जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का है, इसमें चैप्टर नंबर 19 में से 2 हैं, 20 चैप्टर में से 3 हैं, 21 में से 2 हैं, 24 में से जो है वो 2 क्वेश्चंस हैं। टोटल मिलाकर ये 9 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपने 6 करने हैं। तीनों क्वेश्चंस को टोटल जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो 22 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो कि 44 मार्क्स के आपके मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं। अब उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जो उसकी पेयरिंग स्कीम फॉलो की जाएगी, वो 15 प्लस 21 वाली है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट जो है वो 16 प्लस 25 है, जबकि 7 क्वेश्चन के अंदर 17 प्लस 24 है। जबकि क्वेश्चन नंबर 8 में 18 एंड 22 को फॉलो किया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें 19 एंड 23 आएगा। जबकि स्टूडेंट चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 26 एंड चैप्टर नंबर 27, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इनके अंदर से जो वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी चैप्टर 20 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 26 एंड 27 में से 2 प्लस 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पर स्टूडेंट ये तो पेयरिंग स्कीम है जो हमने देखी कि किस तरह से एक पेपर बनेगा। अब हमने अपना देखना है कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट किस तरह से अपने मार्क्स को वो मैक्सिमाइज कर सकता है। तो उसके लिए जो मैं पेयरिंग स्कीम आपको सजेस्ट करने लगा हूं, उसमें फॉलो करना है आप लोगों ने पहले नंबर पे इस पेयर को, यानी चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 21। तो अगर हम 15 एंड 21 को देखें तो इनमें से दोनों चैप्टर्स में से 1 एमसीक्यूज आएगा। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, तो 15 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब यह है कि वो 6 मार्क्स के बनेंगे,
तो मैं यहाँ पे मार्क्स जो है ना वो यहाँ पे लिखा हूं, जबकि क्वेश्चन जो है वो ब्रैकेट में लिखा हूं। यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर अटेम्प्ट होते हैं जो कि 6 मार्क्स बनते हैं, जबकि एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, यानी एक लॉन्ग इसमें से आता है। तो टोटल जो वेटेज बनती है चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस की वो बन गई 6 + 7 + 4 11 मार्क्स की। यानी स्टूडेंट 11 मार्क्स आपके जस्ट चैप्टर नंबर 15 में से हैं। ऐसे ही 21 चैप्टर को देखें तो चैप्टर नंबर 21 में से एक एमसीक्यूज आएगा जो भी हमने मेंशन किया था, जबकि 2 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। सबको अगर हम प्लस करें तो टोटल ये 9 मार्क्स बनते हैं स्टूडेंट। इट मींस कि अगर दोनों को जमा करें तो ये 20 मार्क्स का जो पेपर है वो जस्ट आपके 2 चैप्टर्स से बनेगा, यानी 15 एंड 21 से। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है वो है हमारे पास 16 + 25 वाला। अगर हम 16 एंड 25 को समझें तो 16 चैप्टर में से अगर आप देखें तो 2 एमसीक्यूज आएंगे, तो हम इसके यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे लिख लेते हैं। जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे अटेम्प्ट होते हैं, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स के हैं, एक हो गया लॉन्ग 4 मार्क्स का। सबको अगर हम ऐड करें प्लस करें तो ये 12 मार्क्स बनते हैं, यानी 12 मार्क्स का पेपर जो है वो चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। इसी तरह जो इसके साथ पेयर में है वो चैप्टर नंबर 25 है। अगर हम 25 को देखें तो इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, तो हम यहाँ पर इसका 1 मार्क यहाँ पे पुट कर देते हैं। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आने हैं। अब 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ मेंशन करें, साथ इनके मार्क्स ऐड करें 6 प्लस एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का, सबको प्लस करें तो ये 11 मार्क्स बनते हैं। अब अगर इनको प्लस करें तो ये टोटल मिलाकर 23 मार्क्स बनते हैं। इट मीन स्टूडेंट कि अगर आप जस्ट ये क्लियर कर देती हैं तो 23 मार्क्स। ऐसे स्टूडेंट जिनको ये खौफ होता है कि हमारी सप्ली आ जाएगी या हम फेल हो जाएंगे या अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से हम तैयारी नहीं कर सके, तो उनसे ये एक एडवाइस हम बच्चों को कि जस्ट वो ये 4 चैप्टर्स लाजमी याद कर लें, जिसमें 15 एंड 16 2 सीक्वेंस के साथ हैं, होम्योस्टेसिस एंड सेकंड है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, जबकि 21 सेल साइकिल और 25 जो इकोसिस्टम वाला। तो ये 4 चैप्टर याद करने से उनके 43 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होता है, यानी 43 मार्क्स है। अब 43 मार्क्स तो बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा आसानी से, और पासिंग मार्क्स चाहिए उसको 28। अब अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट की जो एवरेज बच्चे हैं तो उनके लिए हम थर्ड पेयर में भी जाएंगे जो कि हमारे पास है 19 + 23 वाला। अब अगर 19 + 23 के मार्क्स अगर हम इसकी वेटेज देखें तो 19 में से एक एमसीक्यूज आएगा, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं एक एमसीक्यूज को, जबकि इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट वो 2 हैं, हम यहाँ पे 2 मेंशन कर देते हैं जो कि टोटल 4 मार्क्स के बनते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, सबको अगर प्लस करें तो ये 9 मार्क्स बनते हैं, यानी 9 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 19 डेवलपमेंट वाले में से आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से। जबकि 23rd चैप्टर जो कि बायोटेक है इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे और इसके अंदर से जो है वो टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो 3 है, यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होते हैं। तो 3 को अगर यहां पे लिखे तो 6 मार्क्स हो गए और एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, सबको प्लस करें तो ये 12 मार्क्स बनते हैं। सब इन दोनों चैप्टर्स के टोटल मार्क्स को अगर ऐड करें तो 21 बनते हैं। इस तरह स्टूडेंट टोटल अगर आप ये 6 चैप्टर्स को याद कर लेते हैं, आपको याद हो जाते हैं, तो आप इन सब को मार्क्स को अगर काउंट करें तो हमारे पास ये स्टूडेंट 4 + 6 64 मार्क्स का पेपर होता है। एक एवरेज स्टूडेंट भी 60+ मार्क्स के लिए फाइट करके वो अपने आराम से पेपर को सॉल्व करके आ सकता है। यानी 85 मार्क्स टोटल हैं, 85 में से 64 मार्क्स लेना कोई मुश्किल नहीं अगर उस बच्चे को ओनली ये 6 चैप्टर्स अच्छी तरह से आते हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो टॉपर्स बच्चे हैं, अब जब उनकी तरफ आते हैं तो टॉपर्स बच्चे के लिए क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग्स जो है वो आप लोगों के लिए यही है कि आप इसी को ही फॉलो करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन वाला बहुत लेंथी चैप्टर है, जबकि चैप्टर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स जो है ये भी लेंथी क्वेश्चन है।
तो अब क्या करना है आप सारे बच्चों ने कि अब आपने ये भी देखना है साथ साथ कि हमारे क्या वहां पर 8 क्वेश्चन क्या 6 कंप्लीट होते हैं, और साथ टॉपर बच्चे ने ये भी देखना है कि क्या मेरा 85 में से 85 मार्क्स का या इससे ज्यादा का पेपर हल होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट इस पेयरिंग स्कीम में लॉन्ग के अलावा आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 26, ये स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 20। अगर आप इन 3 चैप्टर्स में से, चूंकि लॉन्ग नहीं आना, आपने ओनली शॉर्ट्स करने, कौन कौन से, 20, 26 एंड 27, ये 3 चैप्टर्स जो है ना वो आप लोगों ने शॉर्ट में याद करने, यानी 20, 26 एंड 27। तो आप लोग ये देखिएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। जस्ट एक इशू रह जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में से, वो कैसे बदला जरा देखें। जब 15 में से 3 किए, 16 में से 3 किए, 26 में से 2 किए, 27 में से 2 किए, तो टोटल स्टूडेंट आपने करने 8 थे, जबकि आपको यहां पर 10 आते होंगे, यानी 2 आपने एक्स्ट्रा किए होंगे। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अगर देखें तो 19 में से 2, 20 में से 3, 21 में से 2, टोटल करने आपने 6 थे, 9 में से 6 करने थे, लेकिन आपको इस सीक्वेंस के साथ एक एक्स्ट्रा आता होगा, यानी 7 आते होंगे। अब पीछे बढ़ जाता है जस्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट आपके पास चॉइस है कि आप चाहे तो चैप्टर 17 के ओनली शॉर्ट्स कर लें, या आप चैप्टर नंबर 22 जो है इसके ओनली शॉर्ट्स कर लें। तो अगर आप 17 या 22 में से किसी एक के भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेंगे, तो इस तरह से 3 + 3 6 +3 ऐड करेंगे तो 9 मार्क्स आपके होते होंगे, यानी फिर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पेयरिंग स्कीम में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए, यानी फुल बुक में से जो तैयारी करनी है वो आपके पास ये 6 चैप्टर्स हैं जो आपने A to Z अच्छी तरह से याद करने हैं, जबकि 4 चैप्टर्स आपके पास वो हैं जो ओनली आपने शॉर्ट्स में करने, उसमें 20, 26, 27 हर हाल में करनी है आपने, जबकि 17 और 22 ये आपकी अपनी चॉइस पर है। आप इनमें से कोई एक चैप्टर जो भी आपको अच्छा लगे आप ओनली जो है उसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। इस तरह से आपका 85 में से 85 मार्क्स का पेपर जो है वो इंशाल्लाह 100% जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।